सूर्य जो कि सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी के जीवन चक्र का सबसे बड़ा आधार। हर महीने सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार 14 मार्च 2025 को शाम 6:32 पर सूर्य अपने अंतिम पड़ाव अर्थात मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गहरा आध्यात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का समय लेकर के आएगा। सूर्य के इस गोचर का असर सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका पृथ्वी के वातावरण, मानव शरीर की जैविक घड़ी और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। मीन राशि भचक्र की अंतिम राशि है, जो पूर्णतः रहस्यमय बदलाव और नई शुरुआत की प्रतीक मानी जाती है। चूंकि जलीय राशि है और सूर्य का इसमें प्रवेश पुराने चक्र के समापन और नए अध्याय के आरंभ की तरफ इशारा करता है। वैज्ञानिक रूप से इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता और लंबाई बदलती है, जिससे हमारे शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन प्रभावित होते हैं, जो हमारे मूड और एनर्जी लेवल को नियंत्रित करते हैं। जब सूर्य मीन राशि में आते हैं तो ये ध्यान, अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता को मजबूत कराते हैं। यह समय भीतरी जागरूकता और सेल्फ रिफ्लेक्शन का होता है। आइए प्रत्येक राशि के लिए समझते हैं कि सूर्य गोचर का क्या कुछ प्रभाव मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले साथियों अवगत कराना चाहेंगे कि 20 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक हमारा भुवनेश्वर आगमन हो रहा है। पुरी और भुवनेश्वर में रहेंगे। वहाँ पर आप हमसे मिल करके व्यक्तिगत तौर पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन आप यहाँ लखनऊ में मिल सकते हैं। बाकी प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है, तो संभवतः मार्च के अंतिम दिनों में हम आपसे दिल्ली में मिलेंगे। आप लोग जो है स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं अथवा हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। अच्छा साथियों, एक चीज देखने वाली बात और है, सूर्यदेव जब यहाँ मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो गुरु के नक्षत्र अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में इनका प्रवेश हो रहा है। तीसरी राशि आती है जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि के बंधुओं, सूर्य आपके दशम भाव कर्म के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: बल, साहस और पराक्रम। तो सूर्यदेव का ये गोचर आपको ये तीनों रामबाण प्रदान करेगा। आपके सामने कितना ही प्रबलतम शत्रु हो, आपके जोश और पराक्रम की आंधी में उसका विनाश निश्चित है। चूंकि आप व्यावसायिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, अतः आपके धन का एक बड़ा हिस्सा भौतिकता और दिखावे पर खर्च होगा। क्षण भर का दिखावा आपके बैंक बैलेंस को लंबे समय के लिए बिगाड़ सकता है। अतः समझ और संतुलन, इन 2 गुणों का दामन पकड़े रहिएगा। भगवान सूर्य विजय के प्रतीक हैं और शासन के अधिपति हैं, इसलिए अगर आप किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो आपके अब विजयी होने का समय आ गया है। देखिए साथियों, परिवार स्तर पे आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको देना होगा। ज़्यादा आलस्य नहीं करना है और आलस्य आपके व्यापार को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। व्यवसाय के संदर्भ में वे जातक जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए योग अत्यंत सकारात्मक बनते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो लोग बेरोजगार थे और मिथुन राशि के हैं, तो रोजगार का सृजन होता हुआ भी दिख रहा है। रेफरेंस के माध्यम से या सरकारी नौकरी का कोई परिणाम आपके फेवर में आ सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन सूर्यदेव को आप लोगों को अर्घ्य देना रहेगा और सूर्य कवच का पाठ करना होगा। तो साथियों, ये तो था सूर्यदेव के मीन राशि में गोचर से संबंधित एक विशेष जानकारी सभी राशियों के लिए और उपाय। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष व आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।